तो बेटा आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में 6th स्टैंडर्ड चैप्टर 2 सिविक्स के पार्ट 2 है ये, यानी कि लेक्चर 2 है। पार्ट 1 इसका डाला है और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको डाल चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा बेटा तो ज़रूर जाके देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें मेरा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ना। तो आज की क्लास रहेगी यहाँ पे सिविक्स यानी कि चैप्टर 2 का नाम है डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। ठीक है, विविधता हमारे समाज में विविधता कैसी होती है। फास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर 1 में हमने देखा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है जिसमें अभी जस्ट बताई, आज का जो लेक्चर रहेगा लेक्चर 2 रहेगा। तो आते हैं लेक्चर 2 में, मतलब कि आज जो रहेगा ख़त्म हो जाएगा क्या, 5-10 मिनट मुश्किल से इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, और मतलब कि इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे देखो दिया गया है टॉलरेंस एंड द अंडरस्टैंडिंग। टॉलरेंस क्या होता है, सहन, एंड अंडरस्टैंडिंग समझना। ठीक है, दूसरे के मतलब कि आइडिया को, थॉट को, विचारों को उनको समझना। ठीक है, और उनके मतलब वो सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है और किस तरह से क्या होता है। आते हैं देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा मैं इनको जूम कर दूँगी ताकि आपको क्लियर दिखे। Just as there is a cooperation in society, so also at times there can be the difference of the opinion, dispute and the conflict arise when there is the lack of the agreement in the opinion, idea and the view of the people. ठीक है, इसका अगर देखा जाए बेटा तो हमारे समाज में देखा जाए, सोसाइटी में अगर देखा जाए तो कॉपरेशन होती है, सहायता है, तो सहयोग होता है। ठीक है, और ये हमें क्या करते हैं, अलग अलग तरह के विचारों से होता है, ओपिनियन से होता है। डिस्प्यूट में वाद विवाद होता है। कॉन्फ्लिक्ट में देखा जाए तो मतलब कि ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि एक दूसरे से जब मतलब डिस्प्यूट में क्या होता है, वाद विवाद जब बातचीत होती है, यानी कि जब झगड़ा वगड़ा होता है अलग अलग तरीके से, मतलब कि उस टाइम तो उसमें क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। और ये डिस्प्यूट क्या होता है, मतलब कि एग्रीमेंट, जब मतलब कि लोगों के विचार से और आइडिया से और उनके व्यू से लोगों के अगर हम सहमत नहीं होते हैं तब ये हमारे अंदर क्या होती है, वाद विवाद उत्पन्न होती है। एक झगड़ा का जड़ सुना मतलब कि उठना, मतलब वहाँ पे कंपलसरी हो जाता है, मतलब एक विवाद हो जाता है जिससे झगड़ा होने का चांसेस रहता है। और ये मतलब कि हमारे लिए सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। कभी देखा है ना आप लोग आपस में झगड़ा करते, तूने कहा होगा, सामने वाला कहेगा तूने रे, तेरे रहा, मेरा तेरा, यानी कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो रहा है। ठीक है बेटा, यानी कि एक पर्सन बोल रहा है तो दूसरे पर्सन को चुप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिया गया यहाँ पे प्रेजुडियस misconception about each other can also lead to the conflict. However, it is in the nobody's interest to keep the conflict going for the long time. People find a way to the resolve conflict through compromise and understand. अब इस पैराग्राफ का देखा जाए बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो प्रेजुडिस मीन्स क्या होता है, मीन्स यानी कि हमें गलत फैमिली हो जाती है एक दूसरे के बारे में, और यहाँ से हमारा कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, यानी कि एक विवाद हो जाता है। और ये देखा जाए तो कोई भी मतलब कि व्यक्ति क्या करता है, इस कन्फ्लिक्ट में लंबे समय तक मतलब कि इंटरेस्ट नहीं रहता उसको। और लोग क्या करते हैं, इसको मतलब कि इस झगड़े का रीज़न क्या है और उसको फाइंड करके रिजॉल्व करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उनको कंप्रोमाइज़ कराया जाता है, यानी कि समझौता कराई जाती है। और ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे बेटा नेक्स्ट यहाँ पे 10 conflicts can end if the people make the efforts to understand each other so to the spirit of the truth. और इस तरह से देखा जाए तो मतलब कि जो झगड़ा होती है मतलब समाप्त हो जाता है और हम एफर्ट लगाते हैं समझाने का एक दूसरे को, और ये एक सहयोग होता है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, आ जाते हैं इधर। ठीक, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, एन अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड लीड टू बी द लॉट ऑफ द न्यू लर्निंग, वी एक्सेप्ट न्यू आइडिया, दिस हेल्प टू द फर्दर इनरिच आवर सोशल लाइफ, वी बिकम द मोर टॉलरेंट, society provides us an opportunity to learn this simple method maintaining well-being and peace in the society। के बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए मतलब कि हमें मतलब कि एटीट्यूड होता है और हम नए नए चीज़ों को समझते हैं और सीखते हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं नए जो आइडिया होती है। और ये मतलब कि हम एक हमारे समाज में क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और अधिक से अधिक क्या करते हैं, टॉलरेंस करते हैं, सहते हैं उन चीज़ को, उनको सम्मान देते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और इस तरह से हमारी सोसाइटी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है नए चीज़ और मतलब कि नई चीज़ को सीखने में, मेंटेनेंस करके, यानी कि उसको बनाए रखने में अच्छे से। और इस तरह से हमारे समाज में क्या होती है, शांति होती है। यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे कैन यू डू इट, क्या आप मुझे बता सकते, यू टू द मे हैव मेड द सम कंप्रोमाइज, सम
सो द एक्सपीरियंस आर गिवन एट द मोर द एक्सपीरियंस ऑफ योर वन। यहाँ पे आपने देख सकते हैं कुछ कंप्रोमाइज़ किया गया और कुछ एक्सपीरियंस इस तरह से नीचे दिया गया। क्या है इस बॉक्स में? द हॉल इज़ द पैक्ड फुल ऑफ द स्टूडेंट। जो हॉल है वो क्या है? स्टूडेंट से भरा। यू सी अ पर्सन स्टैंडिंग, और कुछ पर्सन क्या वहाँ पे खड़े। यू मूव ओवर अ लिटिल ऑन योर बेंच टू मेक रूम फॉर द पर्सन। ठीक है, और ये मतलब ना कि एक हॉल है और मतलब स्टूडेंट्स भरा और कुछ पर्सन वहाँ पे मतलब कि कुछ खड़े दिख रहे हैं आपको, मतलब पर्सन, और आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए, बेंच की तरह मूव होना चाहिए, जिससे क्या रूम मतलब कि जो रूम बना है पर्सन के लिए ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, यू वॉन्ट अ साइकिल विद द गियर्स। अगर आप साइकिल गियर्स के चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स हैव टू द पे योर द सिस्टर स्कूल फीस, यू गिव अप योर द डिमांड। मतलब आप क्या करें, आपकी साइकिल ख़राब है, आपको गियर्स चाहिए, ठीक है, और मतलब गियर चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स हैं आपको सिस्टर की फ़ीस भरना चाहते हैं, आप क्या आप डिमांड करेंगे, कैसे सोचेंगे, मतलब कि आप ये बताइएगा कमेंट करके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, योर फैमिली वॉज एबल टू द सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट विद द नेबर ओवर द बाउंड्री ऑफ द फील्ड विदाउट द गोइंग टू द कोर्ट। योर नेबर्स सॉपन इज नाउ अ गुड फ्रेंड ऑफ यू। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमारे घर में, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं आपस में झगड़ा करते हैं, तो ये हमें अपने डिस्प्यूट के अपने फैमिली से मतलब बाहर जाके जो नेबर्स उनको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, और मतलब कि बिना कोर्ट जाए क्या करें, मतलब कि ये घर में रिजॉल्व होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग देखते हैं बेटा, एंड द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। मतलब कि जो परफॉर्मेंस होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, उनके लिए अलग अलग रोल्स, मतलब अलग अलग परफॉर्मेंस रोल के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। इन सोसाइटी वी प्ले द डिफरेंट रोल्स। ईच इंडिविजुअल हैज़ सेल्स रूल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ड्यूटी ऑफ एवरी रोल आर वेल डिफाइंड। While playing these roles at home and outside, we form bond with the many people. How change may occur in the parts with people। अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मतलब कि हमारे जो समाज में होते हैं अलग अलग, मतलब कि हमें रोल्स होते हैं। कोई टीचर्स होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई शॉपनर होता है, कोई फीस बेचने वाला होता है, वॉशरमैन होते हैं। ठीक है, वॉशरमैन, पोस्टमैन्स आपके हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, वेजिटेबल सेलर हो गए, ठीक है, बेकरी वाला हो गया, ये सारे हमारे अलग अलग। और मिल्क बेचने वाले मिल्कमैन होते हैं, डेयरी पर आप जाएंगे तो उनका अलग अलग रोल होता है हमारे, और प्रत्येक का रोल क्या होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। उनकी जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुबह आपको डेयरी 5 बजे खुल जाती है, ठीक है, ये ड्यूटी होती है। अगर ट्यूशन आपको 3 से 5 जाते होंगे आप कहीं, ठीक है, 3 से 5 जाते हो, फिर शाम को आप 6:40 से लेकर 8:40 तक, यानी कि ये टाइम हमारा क्या है, फिक्स है, 6:40 से लेकर 8:40 तक आपका टाइमिंग रहता है। उसके बाद आप स्कूल की टाइमिंग रहती है, सुबह जाते होंगे 7 से आपके लेकर 12:30 तक। एक 12:30 से अगर देखा जाए तो दोपहर वाला बैच रहता है। ठीक है, ये अलग अलग रोल्स होते हैं, ड्यूटी होती है, और अच्छे तरह इनको डिफ़ाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया। और जबकि हम क्या करते हैं, रोज़ घर में इनका भी रूल्स होता है, बाहर भी रूल्स होता है, और एक दूसरे से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, और ये चेंज हमारे लाइफ में मतलब कि इनका इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आप स्कूल सुबह उठते हैं, सबसे पहले आप ब्रश करते हैं बेटा। ब्रश करने के बाद क्या करते हैं आप, नहाते हैं। फिर नहाने के बाद आप क्या करते हैं, पूजा करते होंगे, पूजा नहीं करते, खाना भी ना खाते होंगे, खाना खा के ड्रेस पहनते होंगे, ड्रेस पहन के आप स्कूल जाते होंगे, स्कूल से आते होंगे, फिर आप ट्यूशन के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक आपका पर्टिकुलर टाइम होता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ट्राई दिस देयर, लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मतलब कि पिक्चर शो किया गया है, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो देखो यहाँ पे यू मतलब कि आप लोग, मतलब ये बता रहे कि ये क्या आप हो और आपका रोल क्या है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब कि आप स्टूडेंट भी हो, और मतलब कि सन डॉटर ऑफ योर पेरेंट, आप अपने मम्मी पापा के क्या, अगर लड़की हो तो आप गर्ल हो, डॉटर हो, लड़का हो तो सन। ठीक है, आप पापा के पापा क्या होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, और ग्रैंड, और दादा दादी के आप क्या हैं, ग्रैंड सन है ना, आप ग्रैंड सन। उसके बाद देखा जाए तो आप क्या हो जाएगा, मतलब कि आप एक सर्कल में रहते, मेंबर ऑफ़ योर फ्रेंड्स, आप सर्कल में रहते हो अपने पड़ोसी वाले से। ठीक है, और स्कूल में भी रहते हो, इनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड होते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव, आपको क्लास में मतलब कोई टास्क मिला रहता है तो रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्समैन्स रहते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप क्लीननेस एम्बेसडर होते हैं, आप साफ़ सफाई करते हैं। फिर मेंबर ऑफ़ द फ्रेंड्स ऑफ द चिल्ड्रेन सोसाइटी, और आप चिल्ड्रेन समाज जो सोसाइटी के आप मेंबर्स होते हैं बेटा। ठीक है, इस तरह से आपका रोल अलग अलग।
उसके बाद लास्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे लास्ट हेडिंग है 2 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे दिया गया बेटा लास्ट फ्रैक्शन है रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का रेगुलेशन क्या था। इन ऑर्डर दैट द सोसाइटी फंक्शन स्मूथली सम रूल्स आर रिक्वायर्ड इन द एंशिएंट टाइम्स सोसाइटी वाज स्मूथली रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द ट्रेडिशनल बट द इन द मॉडर्न टाइम अलॉन्ग विद द traditional law or the needed law is the different from the traditional costume. The regulation of the society through law and the tradition is carried out by the different organization and the institution. The government body at the local level also play in the important role in the process of the रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी के। बेटा इस पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो हमारे सोसाइटी में ना आपके एक रूल्स होते हैं और इनके चलाने के लिए अच्छे से कार्य कर रहा है। कुछ रूल्स को हमें आवश्यक होता है, नीड होता है, ठीक है। एंशिएंट टाइम पुराने ज़माने से हमारे मतलब कि इस नियम को हम पारंपरिक तरीके से मतलब कि अपना रहे हैं, उसको लागू करें, इम्प्लीमेंट करें अपने रियल लाइफ में, ठीक है, डे टू डे। उसके बाद है कि ये मॉडर्न टाइम में भी, और ये जो होता है ट्रेडिशनल मतलब कि जो पुरानी हैं वो भी हमें ज़रूरत है। और ये नियम जो होते हैं हमें ट्रेडिशनल कस्टम के भी हम पुराने ज़माने में अगर होली मनाते थे, दिवाली में अब भी हम मनाते हैं, ठीक है, रामनवमी मनाते हैं, अब नाग पंचमी मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, ये सारी गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, ठीक है, बैल पोल मनाते हैं। और ये हमारे नियम्स होते हैं, कानून बनाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। और एक तरह से अलग अलग चीज़ों को उनको इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, आपके पापा आपकी मम्मी जॉब पे जाते हैं तो उनके भी एक टाइम होगा लिमिट, और इतने से इतने घंटे आपको वर्क करना है, ठीक है। और गवर्नमेंट बॉडी जो एक लोकल गवर्नमेंट होता है आपके जहाँ जिस एरिया में आप बिलोंग करते हैं बेटा वहाँ पे एक आपके सोशल वर्कर रहती हैं, फिर आपके अगर देखा जाए नगर सेवक रहते हैं, जैसे कुछ काम होता है तो उनके पास आप मिलने जाते हैं, ठीक है। ये सारे इनके क्या करते हैं मेंटेनेंस होते हैं, ठीक। और यहाँ पे आपकी क्लास खत्म हो जाती है बेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।